गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल? सब बढ़िया? तो सब बच्चा एकदम अभी इलेक्ट्रिक करंट में हीरो सब बन गया होगा। 4 लेक्चर तक नहीं बना है तो बन जाइए बुआ, जल्दी जल्दी 4 लेक्चर तक सब बच्चा सब हीरो बन जाना चाहिए। आज जो है लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे। लेक्चर नंबर बोलिए 5 बुआ लोग स्टार्ट कर देते हैं क्या? तो आइए इसी के साथ लेक्चर 5 स्टार्ट किया जाए। एकदम फुल एनर्जी में बैठ जाइए, फुल एनर्जी में वीडियो को देखिए और इलेक्ट्रिक करंट में हीरो बनने के लिए तैयार रहिए। आइए तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले बच्चा जान गया है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग देख रहे हैं बच्चा सब पूरा एकदम, सर वीडियो डालिए ना, पूरा एकदम वेटिंग में है। वीडियो डालिए जल्दी जल्दी। बड़ी एब्सेंट करते हैं जी, अरे क्या करें। इलेक्ट्रिक करंट और लेक्चर होगा 5। लेक्चर 5 सब बच्चा लोग खुश। लेक्चर 5 इंग्लिश मीडियम के लिए क्या आप पढ़ेंगे सर? पूरा दुनिया जान रहा है लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सजाना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है। किसको सर, किसको सजाए? बच्चा जानता है सजाना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है। आज रजिस्टर को, कैपेसिटर को तो कंबाइन करके दिखा दिए 2 प्रकार से ना। कंबाइन किए हैं बुआ कैपेसिटर को टोटल 2 वेज से। मतलब कैपेसिटर कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज इन अ सेम वे। रजिस्टर जो है वो भी 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, 2 प्रकार से। आइए तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बच्चा लोग पूरा खुश, इतना इजी टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलिए तो रजिस्टर मतलब ये सब बल्ब, अरे घरे जो बल्बा लगाए हैं दैट इज रजिस्टर। अरे आयरन उरन नहीं करते हैं, कपड़ा उपड़ा एकदम क्रीज खराब हो है तो सब क्या करता है, ऐसे ऐसे आयरन कर रहा है, आयरन इज अ रजिस्टर। सब बच्चा सब घरे रात में एगो चोरी छुपके एगो चीज जलाता है, वो बताता नहीं है, हीटर। सब सरकार के एकदम चुन्ना लगाए हुए हैं। वो सब क्या करेगा, बिजली का तार फेंका पोल पे और तुरंत हीटर कनेक्ट कर दिया। पूरा खाना उना बना रहा, भात दाल चोखा बनाया, खा पी के हीटर डिस्कनेक्ट करके सुत गया। तो काची है हीटर, रजिस्टर। अरे जो करंट को रोकता है वो सब रजिस्टर है, सब में रेजिस्टेंस है, रुकावट है सब में। हीटर में तो कुछ ज्यादा ही है, हीटर में तो बहुत ज्यादा है जी। देखते हैं तभी ना करंट ऐसे जाता है, हीटर बता ना जाने देंगे, पूरा लड़ाई, हीटर लाल। उधर मारपीट चल रहा है, उधर मारपीट चला, करंट जाएंगे, हीटर बोला ना मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दिया। उधर पूरा मारपीट हो गया, पूरा हीटर लाल लाल फेंक रहा है, गरम से एकदम पूरा लाल लाल फेंक रहा है। उधर लड़ाई मारपीट चल रहा है।
अब बच्चा सब इधर काची है, भात दाल चावल बैठे है, उ सबको क्या मालूम है कि लड़ाई चल रहा है करंट और रेजिस्टेंस में। समझिए चीज को, फील कीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो आइए ये सब रेजिस्टर जो है उसको हम लोग दो प्रकार से जोड़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, आइए समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे बुआ मान लेते हैं कि मेरे पास 2 गो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 3 गो मान लेते हैं, बच्चा सब पूरा खुश हो जाएगा। 3 गो मान लेंगे तो 3 गो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस, रुकावट, रेजिस्टेंस जो है इसका है R1, इसका है रेजिस्टेंस R2, इसका है रेजिस्टेंस R3 सर। इस सब बैटरी से जोड़िएगा ना बुआ, तो सब बैटरी से ऐसे जुड़ल है, बैटरी से ऐसे जोड़ दिए, बैटरी से ऐसे जोड़ दिए। अब समझिए बुआ, ये सब रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, रुकावट R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ये हो सकता है बल्ब है, ये हो सकता है पंखा है, ये हो सकता है हीटर है। तो ये तीनों जो है अभी देखिए लाइने से जुड़ा हुआ है, लाइने से, लाइन से, एकदम लाइन से, हाथ से हाथ, एकदम मानव श्रृंखला चल रहा है, मानव श्रृंखला ये सब मना रहा है। एकदम हाथ से हाथ पकड़ के लीजिए, हाथ तोड़ दिए है ना, लेकिन हाथ पकड़ा दीजिएगा, तोड़िए उड़िए नहीं आप। तो ये सब जो रजिस्टर जुड़ा हुआ है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब बहुते बच्चा बोला सर कैसे पता कर ले कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कैसे हम लोग पता कर ले कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक चीज समझिएगा। देखिए इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, सिंपल सा लॉजिक समझिए। एक तो बताएंगे कि कब पता कर लीजिए कि कैसन कॉम्बिनेशन है, कैसे आपको पता चल पाएगा बुआ कि जो कॉम्बिनेशन है जो जोड़ा गया है वेदर इट इज सीरीज और पैरेलल, वो तो बाद में बात करेंगे। दूसरा, टोटल टॉपिक में एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है। हम क्या करते हैं समझिए ध्यान से, दो तरीके से रजिस्टर को कंबाइन किया जाता है, एक बुआ सीरीज में और एक पैरेलल। अब बहुत बच्चा बोला कि सर सीरीज कैसे पता चलेगा? हम बोले सुनिए ध्यान से बुआ, बैटरी से ऐसे करंट निकला होगा ना, निकलेगा? निकलेगा, बच्चा बच्चा जानता है। बैटरी से ऐसे करंट निकला है, एकदम करंट एकदम डुग 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 ऐसे जा रहा है, ऐसे चला, चल के पहुंचा यहां पे। अब देखिए बुआ, ये जो करंट है इसमें जाएगा, जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा। अगर करंट 5 एम्पियर का बैटरी से विड्रॉ हो रहा है, निकल रहा है बुआ, तो एवरी रजिस्टर विल बी गेटिंग सेम करंट। इफ दिस रजिस्टर इज गेटिंग I current, means this register will also be getting current I, and same for this register also, means अगर बुआ एवरी रजिस्टर का करंट सेम हो जाए तो एक तो पहचानने का तरीका हो गया कि सीरीज है। अभी दूसरा भी कंडीशन है, दूसरा ध्यान से देखिए, एक बोलिए सीरीज के लिए करंट सब रजिस्टर का क्या होना चाहिए? सेम। दूसरा, अब देखिए बुआ,
मान लेते हैं ये 50 वोल्ट बैटरी है, 50 वोल्ट का। तो अब 50 वोल्ट का है ना, तो ये तीनों अपने में मार धाड़ करेगा, लड़ाई करेगा, मारपीट पूरा। हम इतना वोल्टेज लेंगे, हम इतना वोल्टेज लेंगे। बोला ठीक है, अरे जाओ ना, तुम बल्ब है, तुमको क्या चाहिए, 10 वोल्ट ले लो, जाओ जलो एकदम रात भर। 10 वोल्ट ही ले लिया। ई जो है मान लीजिए पंखा है, पंखा है, पंखो वाला बोला जाओ तुम 5 वोल्ट लो, ठंडा का दिन है, 5 वोल्ट ही ले लिया 15। ई है हीटर, हीटर बाप रे गरम ना करना है, तो 10 5 15। ई बोला हमको तो बुआ ज्यादा 35 वोल्ट चाहिए। तो अब देखिए जितना वोल्टेज दिया गया, तो वोल्टेज का डिवीजन हुआ है, वोल्टेज का बंटवारा हुआ है। सब अपने अपने में वोल्टेज बांट लिया, सब रजिस्टर क्या किया, अपने अपने में वोल्टेज बांट लिया। मतलब कि सब अपने में वोल्टेज का डिवीजन कर लेता है। अब दूगो कहानी, अगर एवरी रजिस्टर का करंट सेम हो, एवरी रजिस्टर का करंट बुआ सेम हो, और जहां पे सबका वोल्टेज डिफरेंट हो, या कह सकते हैं वोल्टेज का डिवीजन हो, तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन सीरीज है। मतलब सीरीज होने के लिए टॉपिक थोड़ा मिटाते हैं इधर, ठीक है। सीरीज होने के लिए महामंत्र क्या मिला सब बच्चा को, कि जो करंट होना चाहिए एवरी रजिस्टर का, वो होना चाहिए सेम, और वोल्टेज जो होना चाहिए, वो वोल्टेज जो होना चाहिए एवरी रजिस्टर का, बुआ अलगे अलगे बांटेंगे, डिफरेंट। और बता दे बुआ कि सीरीज में डिफरेंट, और बता दे बुआ सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा हो गया। ई कुछ अलगे वोल्टेज लिया, ई कुछ अलगे लिया, ई कुछ अलगे लिया, तो वोल्टेज जो है बट गया है। तो हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिवीजन टेक्स प्लेस, वोल्टेज डिवीजन, इधर लिख देते हैं, डिवीजन टेक्स प्लेस। ई मंत्र हो गया, ई मंत्र हो गया जी, वोल्टेज डिवीजन टेक्स प्लेस। तो यहां पे देखिए बुआ, आप कब कहिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जब एवरी रजिस्टर का करंट बुआ सेम हो जाए, एंड जो वोल्टेज हो जाए डिफरेंट हो जाए। वोल्टेज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। मतलब करंट सेम हो जाए और वोल्टेज डिफरेंट हो जाए, वोल्टेज का बंटवारा हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो आपका कॉम्बिनेशन हुआ है इस रजिस्टर का, उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एवरी रजिस्टर मस्ट हैव सेम करंट एंड डिफरेंट वोल्टेज, तो हम सीरीज वाला बात कर लेते हैं, बुआ। सब बच्चा सबको पूरा खुश कर दिया। अब आइए सबसे पहले महामंत्र उधर उतार लीजिएगा सीरीज के लिए। आइए अब सब मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब पहला हम लोग सीरीज के लिए बात कर रहे हैं। तो पहला सीरीज में क्या होगा, सीरीज में होगा, सब बच्चा सब जान गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा बच्चा सब खुश हो। सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चा लोग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में बुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एवरी
every register have same current, but different voltage, उतार लीजिए बच्चा लोग, सबको ही उतार लेंगे बच्चा लोग। इन सीरीज कॉम्बिनेशन एवरी रजिस्टर हैव सेम, सॉरी यहां पे करंट हो गया है, छूट गया है, एवरी रजिस्टर हैव सेम करंट बट डिफरेंट, इधर से घेर देते हैं, बच्चा सब इहो ना उतार लेगा, एक दो को तो सोचेगा क्या चीज, इस सीरीजवा इसी के साथ है, सीरीजवा जो है ना इसी के साथ लिखल है, वो गलती से छाप दिया है, ठीक ना, ये महामंत्र है अपना, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन एवरी रजिस्टर हैव सेम करंट बट डिफरेंट वोल्टेज, तो ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एगो फॉर्मूला लीजिएगा बुआ, आइए सीरीज कॉम्बिनेशन में अब बात करते हैं क्या होगा, पूरा गहराई में फुल फीलिंग के साथ एकदम, बहुत बच्चा लोग खुश हो रहा है कि अब तो बन जाएगा सब। चलिए उतार लिया सब बच्चा लोग, अब ध्यान से देखिएगा, अब फॉर्मूला देने जा रहे हैं। देखिए कि यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ रजिस्टर को हटाते हैं और उसके जगह पे एगो भारी रजिस्टर लगाते हैं, बात करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 रजिस्टर है, 1 2 3, इसको बच्चा सब बोलिए प्लस माइनस, सब बच्चा जोड़। ई वाला जो रजिस्टर है बल्ब, उसका रुकावट है, रेजिस्टेंस है R1। ई वाला जो बुआ रजिस्टर है, ई वाला बुआ, इसका रेजिस्टेंस है बुआ R2, और ई वाला का बुआ R3। अब मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज है V, इससे निकला है करंट I। अब देखिएगा, अब हमको करना क्या है कि 3 गो रजिस्टर है, अब तीनों रजिस्टर को काटे, ऐसा ऐसे काट दिए, काट के फेंक दिए। ऐसा कीजिएगा ना बुआ, तीनों को रिमूव करके एगो ऐसा रेजिस्टेंस लगा दीजिए जो तीनों के बराबर हो। करना क्या है, ध्यान से सुनिए, तीनों को उठा के, तीनों को रिमूव कीजिए, हटा दीजिए बुआ, फेंक दीजिए रोड पे, फेंक दिए तीनों को, उसके जगह पे एगो ऐसा रजिस्टर लगाना है जिसका रेजिस्टेंस तीनों के बराबर हो जाए। बाप रे, मतलब what we have to do is we have to remove this resistance and we have to put a resistor whose resistance must be equal to this resistance। ये क्या करना है, हटा देना बुआ, फेंक दीजिए, ब्लेड से काटे फेंक दिए, तीनों के जगह ऐसा वेपर लाइट मारिए, ऐसा रजिस्टर मारिए जिसका रेजिस्टेंस तीनों के बराबर होना चाहिए। फेंक दे, काट के फेंक देना, अरे फेंकिए ना सर, फेंकिए काट के, काहे ला रख ले जुट्टो का, डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा ठीक, देखिए फेंक रहे हैं बुआ, फेंक देना, फेंकिए ना सर। तो हम बोले एगो लगाए, एगो ऐसा भारी रजिस्टर ना, ऐसा भारी रजिस्टर लगाए हैं जिसका रेजिस्टेंस तीनों के इक्विवेलेंट है, इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इसको कहा कह दिए
क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये तीनों के बुआ, ये तीनों के इक्विवेलेंट है, बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों को हटाएं, अलग फोटो में दिखा रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बैटरी वही, बैटरी का वोल्टेज भी वही, करंट वही। ठीक है, अब चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बुआ, वोल्टेज का बंटवारा होता है। ये बोला क्या चाहिए, ए बैटरी हमको दो ना यार वोल्टेज, तो ये लो ना V1 तुम। ठीक है, ये क्या बोलता है, हमको V2 का जरूरत है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका V1 ले लिए, इसका V2 ले लिया, इसका V3 ले लिए, डिफरेंट वोल्टेज। जो भी वोल्टेज मिला है वो बट गया है किस में, जो भी बैटरी का वोल्टेज है ये तीनों यूटिलाइज कर लिया है। ई ले लिया इसका V1, इसका V1 ले लिया, ई ले लिया है V2, ई ले लिया है V3। मतलब जब इन तीनों वोल्टेज को हम जोड़ दें बुआ, तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा इसके बराबर। मतलब जो भी वोल्टेज बैटरी दे रहा था वो वोल्टेज बट गया है इसमें, इसमें, इसमें। जो भी वोल्टेज ये तीनों को मिल रहा था इससे, वो सब अपना अपना बांट लिया। ये V1 ले लिया, ये V2, ये V3। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बुआ, एकदम फुल एनर्जी में है ना। हाँ सर, पूरा एनर्जी में है, ये है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवीजन टेक्स प्लेस। क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिवीजन टेक्स प्लेस। वोल्टेज का डिवीजन होता है, बंटवारा हो जाता है। वोल्टेज डिवीजन टेक्स प्लेस, है ना। चलिए, ये जो वोल्टेज है बुआ भी बट गया है किस में, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये भी कहिए चाहे ये भी कहिए, दोनों तो बराबर है। अब ये जो V है बुआ, ओम के नियम से देखिएगा, ओम लॉ से V इज इक्वल टू होता I इंटू R। ओम, ओम चर्चा को कैसे भूल जाइएगा, ओम चर्चा एकदम तीसरे क्लास से ये सब बोल रहे हैं, दिमाग में नहीं घुसता है बात। ये ओम चर्चा आजे से बोल रहे हैं V इज इक्वल टू IR। तो यहां पे V बराबर, यहां से ये वाला V उठाए तो V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहां से देखिए V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट समझ गया ना, ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो इन तीनों के बराबर है, R इक्विवेलेंट। अब देखिए V1 के जगह बोलिए, V1 के जगह इसमें बुआ लोग, इसमें करंट कितना जाएगा, तो I इंटू R1, तो I इंटू R1। V2 के जगह, अरे आइए ना जाएगा सर, सीरीज ना है, आइए ना जाएगा। बोले तो जाएगा तो लिखिए ना, लिखिएगा I इंटू R2। इसमें क्या जाएगा बुआ, अरे सर महा मंत्र लिख ले हैं, सब में करंट एक के होता है, तो इसमें आइए ना जाएगा, झूठों के परेशान कैले रहते हैं सर। बोले अच्छा, I इंटू R3। So what we'll do is we'll take common I। तो I इंटू R इक्विवेलेंट बुआ, और विल टेक I कॉमन। सो यहां पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड हियर I cancel out, and the formula we are getting is R equivalent बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चा लोग, इन्ने उन्ने मत लगा दीजिएगा,
ये फॉर्मूला तबे लगाइएगा जब, तो बच्चा लोग ये जो फॉर्मूला मिला है हमको R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाएंगे जब सारा रजिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज कहने का मतलब जिसका करंट सब रजिस्टर का सेम हो और वोल्टेज डिफरेंट हो, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अदरवाइज इफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट इन सीरीज मींस वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तब जब सीरीज में नहीं होगा हुआ तब तो भगवान न बताएंगे कि किस में होगा। तो आइए दूसर का बात करें। भगवान जी बता दिए दूसर का कॉम्बिनेशन, बोलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस चलिए अब समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। उतार लीजिए बच्चा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब जब सीरीज देख लिए, सीरीज में हम लोग को जो फॉर्मूला चाहिए सब बच्चा को पता चल गया। व्हेन कॉम्बिनेशन इज सीरीज देन वी विल अप्लाई R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए बच्चा लोग ऐसा होता है, एगो पंखा लगल है, ऐसे पंखा का रेजिस्टेंस है R1, पंखा के नीचे एगो बल्ब लगल है, बल्ब, बल्ब नहीं पहचानते हैं, बल्ब R2, एगो बच्चा नीचे में आयरन कर रहा है, आयरन एकदम फुल पॉइंट पे ऐसे आयरन कैले है, तो उसका रेजिस्टेंस है R3। अब समझिएगा बच्चा लोग, अब सबको जोड़े हैं, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अरे वोल्टेज वोल्टेज से जोड़िए कि नहीं, पंखा को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आयरन को ऐसे छोड़ दिया, बल्बा को ऐसे छोड़ दीजिएगा, गजबे ब्रह्मांड पलट जाएगा जी। ऐसे हो जाएगा तो बिना वोल्टेज के ही सब, वोल्टेज तो देना पड़ेगा ना। अरे दीजिए ना सर, वोल्टेजवा दीजिए, वोल्टेजवा देने के लिए बैटरी ना जोड़े पड़ेगा बुआ। लीजिए बैटरी जोड़ दिए, ये रहा हमारा बैटरी। अब ध्यान से देखिए बुआ, बैटरी है जिसका वोल्टेज है V, ठीक है, जिसका वोल्टेज है V। अब देखिए ध्यान से, अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहा, अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहा तो देखिए, अगर मान लेते हैं बैटरी का 20 वोल्टेज है, तो ई रेजिस्टर का भी 20 वोल्ट होगा, इसका भी 20 वोल्ट, इसका भी 20 वोल्ट, मतलब सब जो होगा रेजिस्टर उसका वोल्टेज सेम हो जाएगा। पहला पहचानने का तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज सब रेजिस्टर का काची हो जाए सेम। अगर ये 20 वोल्ट है ना बैटरी, तो इहो वाला बैटरी, इहो वाला रेजिस्टरवा जो है ना 20 वोल्ट ले लेगा, ई वाला भी रेजिस्टर 20 वोल्ट, ई वाला भी रेजिस्टर 20 वोल्ट। मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो एवरी रेजिस्टर विल हैव सेम वोल्टेज, एवरी रेजिस्टर विल हैव सेम वोल्टेज। तो पहला पहचानने का तरीका पैरेलल का सुन लीजिए। पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है एवरी रेजिस्टर का वो सेम होता है। अब आइए करंट देखा जाए। मान लेते हैं इसका 20 वोल्ट नहीं लेते हैं, खराब ना लग रहा है, इसे तो समझावे लगी ना है। इसका मान लेते हैं वोल्टेज है V, ठीक है। अब देखिए ऐसे करंट आया, तो करंट आया बुआ, इससे I करंट निकला है, ऐसे I,
टुक 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 टुक, ऐसे आई करंट गया, डुक 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 डुक, ऐसे करंट आई गया। जैसी आई यहां पहुंचा ना, बाप रे, बेचारा रोवे लगा बैठ के, काहे तू को ना रास्ता मिल गया, किरने जाए भुला ना जाएंगे, तो करंट बैठ के यहां पे रो रहा है, काहे विल हैव टू डायरेक्शन, एगो इधर है एगो इधर है, अब करंट कहां जाए, ठीक है आधा एने चल देते हैं आधा ऊपर चल देते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मान लेते हैं इधर में करंट का कुछ भाग चला गया, जैसे हम कह लेते हैं करंट का I3 भाग चला गया, ठीक है, I3 भाग चला गया। अब बचा हुआ भाग जो गया है इधर चला गया, इसमें, ठीक है, इसमें चला गया। अब देखिए जैसी मान लेते हैं कि इसमें चला गया है, कह लेते हैं I डैश मान लेते हैं I डैश गया, ठीक है, ठीक है, I डैश गया, यहां पे I डैश गया। तो अब I डैश जो है वो कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। I डैश में से यहां पे दो गो रास्ता मिला, एगो इधर एगो इधर। तो अब क्या होगा बुआ, इसमें चला जाएगा, बोलिए I2, इसमें चला जाएगा I1। तो यहां पे देखिए जितना भी करंट यहां से गया है, जितना भी करंट आई गया है, तो देखिएगा ये करंट ऐसे गया ना, तो करंट का कुछ भाग इसमें चला गया, फिर ऐसे गया, फिर कुछ भाग इसमें चला गया, फिर ऐसे गया, और कुछ भाग ऐसे चला गया। सिंपल सा बात समझिए, करंट इसमें से आई जरूर निकला है, लेकिन करंट का कुछ भाग इसमें चला गया, करंट का फिर ऐसे गया, कुछ भाग इसमें चला गया, बचा हुआ भाग इसमें चला गया। जैसे मान लेते हैं करंट जो है वो है कितना, 10 एम्पियर निकला था बैटरी से, ठीक है। तो हो सकता है 2 एम्पियर इसमें चला गया, 3 एम्पियर इसमें चला गया, और 2 3 5 हो गया ना, इसमें चला गया 5 एम्पियर। मतलब करंट सब में क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है, करंट का बंटवारा हो रहा है। तो अब बताइए, पैरेलल में पहले वोल्टेज तो सबको मिलेगा, लेकिन करंट जो होगा वो करंट जो हो जाएगा बुआ, वो हो जाएगा डिफरेंट, और यहां पे करंट ही का डिवीजन टेक्स प्लेस, आई करंट डिवीजन टेक्स प्लेस लिख देते हैं, करंट का डिवीजन होता है, करंट डिवीजन टेक्स प्लेस, करंट डिवीजन टेक्स प्लेस। मतलब जो भी करंट निकला था, कुछ भाग इसमें चला गया करंट का, कुछ भाग इसमें चला गया बुआ करंट का, और कुछ भाग इसमें चला गया। तो करंट 10 एम्पियर का निकला था, लेकिन रास्ता में सब बिछड़ गया, सब अलग अलग हो गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया। तो करंट का क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में बुआ करंट का डिवीजन हो जाता है, करंट का डिवीजन हो जाता है। चलिए, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे कि एवरी रेजिस्टर का वोल्टेज तो सेम होता है, लेकिन करंट डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो लिखेंगे बुआ, क्या देख रहे हैं ना कि जो भी करंट निकला हो, करंट का क्या हो जा रहा है, बंटवारा हो जा रहा है। तो हम इसका पैरेलल में बच्चा लोग लिख देते हैं, लिख दें, अरे लिखिए ना सर, समझ गए, क्या लिखिएगा कि वोल्टेजवा सेम होगा और करंटवा डिफरेंट होगा, यही ना लिखिएगा, और इससे ज्यादा क्या लिखिएगा ना, यही सब लिखना है। तो लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
every register have same voltage बुआ, but different current है ना, but different current। अब आइए फॉर्मूला पैरेलल के लिए लेके आते हैं। तो देखिए ध्यान से, ई है आपका कोई रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, ई है कोई रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2, ई है कोई रेजिस्टर बुआ यहां पे इसका रेजिस्टेंस है R3, है ना। अब इस सबको हम जोड़े हैं बैटरी से, प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दिए। अब इन तीनों को हटा के एगो ऐसा रेजिस्टर लगा दीजिएगा बुआ, इन तीनों को, एगो दूगो तीनों को हटा के एगो ऐसा रेजिस्टर लगाइए जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। हटा देना, अरे हटाइए ना, तुर तार के फेंकिए, ठीक है, तुर तार के फेंक दीजिए। इन तीनों को फेंकिए उठा के, इन तीनों के जगह पे एगो ऐसा रेजिस्टर लगाइए जिसका जो रेजिस्टेंस है वो इन तीनों के बराबर हो। इसको कहा जाता है आर इक्विवेलेंट। ये इन तीनों के बराबर होगा। अब वोल्टेज तो हम लोग कितना ले रहे हैं बाबू, भी, तो वोल्टेज जो है लिए हैं, वोल्टेज सब बच्चा जाना है, भी ले रहे हैं। अब चलिए, अब इससे करंट गया होगा बुआ आई, तो आई गया होगा तो इसमें चला गया I3 करंट, इसमें गया होगा I2 करंट, इसमें चला गया होगा I1 करंट। करंट का बंटवारा, काहे टेंशन में है, करंट का बंटवारा है ना। चलिए, अभी ये वोल्टेज है तो इससे कितना करंट निकला था जी, ये वोल्टेज से कितना, ये बैटरी से कितना करंट निकला था, I। तो अब देखिएगा बुआ, अब थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाते हैं, हमको जगह चाहिए। अरे बोटवे ना छोटा है, का है, तो थोड़ा सा मिटा देते, ये तो उतार लिए होंगे। चलिए, तो देखिएगा, ये है R1, ये था I1, है ना, I1 करंट। तो देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका बंटवारा होगा बुआ, किसका बंटवारा हो रहा है, जल्दी बोल दीजिए ना तो मोबाइल में घुस के बड़ी मार मारेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका बंटवारा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंट का बंटवारा टेक्स प्लेस। करेंट का बंटवारा, करेंट डिवीजन टेक्स प्लेस, करेंट डिवीजन टेक्स प्लेस, करेंट का डिवीजन टेक्स प्लेस। तो अब आइए इधर लिख देते हैं। अब सब बच्चा जान गया, जो करेंट बैटरी से निकला था वो डिवाइड हो गया है, मतलब करेंट जो निकला था I, वो बट गया है किस में, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर I1 प्लस बुआ I2 प्लस I3। क्या हैप्पी, नहीं हैप्पी, अरे सब बच्चा समझदार हुई है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम चच्चा का नियम लगाइए। ओम चच्चा का नियम है V इज इक्वल टू I R। I बराबर होता है बच्चा लोग V बट्टा में R।
फेंका फेंकी चल रहा है, इसको अन्य फेंकिए उन्ने फेंकिए, उठा उठा के फेंकना है ना। और आई बराबर हम लिख सकते हैं ना V बट्टा में आर इक्विवेलेंट, तो इसके जगह पे आई बराबर हम लिख दिए हैं V बट्टा में आर इक्विवेलेंट बराबर। अब आइए इसका वोल्टेज अगर V, अगर मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज V है तो इसका ही वोल्टेज V, इसका ही वोल्टेज V, इसका ही वोल्टेज V, सबका वोल्टेज तो सेम ही होता है। तो अब आइए पहले किसका लिखना, I1 का। तो I1 का बोलिए तो क्या लिख सकते हैं, V बट्टा में R1, V बट्टा में R1 प्लस I2 के जगह बोलिए तो V बट्टा में R2, तो V बट्टा में R2 प्लस I3 के जगह बोलिए तो V बट्टा में R3, V बट्टा में R3। अब V कॉमन लेंगे तो V कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बट्टा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बट्टा में, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, यहां पे V कॉमन लेंगे, सॉरी V कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1 बट्टा में R1 प्लस 1 बट्टा में R2 प्लस 1 बट्टा में R3। अब यहां से भी कट गया तो फॉर्मूला विल हैव 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हेन रेजिस्टर आर कंबाइंड इन पैरेलल सिस्टम, पैरेलल में होगा देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। जब सीरीज में होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हम लोग का सीरीज था, पैरेलल था। एंड विल बी डूइंग मोर न्यूमेरिकल्स, विल बी डूइंग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल टुमारो। आज के लिए अलविदा दे दीजिए बुआ, बहुते पढ़ा दिए, आज के लिए अलविदा दे दीजिए। कल से हम फिर फुल एनर्जी में कम बैक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बुआ, ठीक है। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, फुल एनर्जी में इम्यून को बढ़ाते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।